क्या श्रेयस अय्यर अब जो कप्तानी कर रहे हैं वो बीसीसीआई को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं सो दैट वो टीम इंडिया के कप्तान बन सके? ये युजवेंद्र चहल के साथ पंजाब के कप्तान की खुंदक क्या है? क्या पंजाब जानबूझकर ये मैचेस हार रहा है? पंजाब की टीम जिनका ब्रांड एम्बेसडर है सीपी प्लस, इनकी टी शर्ट के ऊपर बड़ा बड़ा सीपी प्लस लिखा होता है और सीपी प्लस जाना जाता है सीसीटीवी बनाने के लिए। मतलब सीसीटीवी के अंदर बड़े बड़े चोर, छोटी छोटी मूवमेंट जो है वो कैप्चर कर ली जाती हैं, उनको पकड़ लिया जाता है। और पंजाब की टीम जो इस ब्रांड को एंडोर्स कर रही है उनसे कैचेस नहीं पकड़ी जा रही, एक छोटी बॉल नहीं पकड़ी जा रही। कैचेस के मामले में पंजाब की टीम मुझे लगता है सबसे आगे निकल जाएगी। अभी दूसरे नंबर पर है, दिल्ली की टीम इससे आगे है, लेकिन पंजाब की टीम मुझे लगता है दिल्ली को भी पछाड़ने वाली है कैचेस के मामले में। ये कैचेस ही हैं जिनके कारण पंजाब ऐसी हालत में पहुंच गया है कि अब पंजाब क्या प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। एक समय था जब ऐसा लग रहा था कि पंजाब की टीम इस स्कोर टेबल में नंबर 1 पर फिनिश करने वाली है, लेकिन आज ये हालात हो गए हैं। हम पंजाबी फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से पंजाब की टीम पहले 4 में आ जाए, चाहे चौथे नंबर पर ही आ जाए। तो ऐसा हुआ क्या, ऐसी हालत क्यों हो गई है पंजाब की टीम की? दिल्ली के अगेंस्ट जो मैच हुआ, जो धर्मशाला में खेला जाने वाला था, वहां पर पंजाब की टीम 210 स्कोर बनाती है और वहां का रिकॉर्ड है, कभी भी 200 से ऊपर का स्कोर वहां चेज नहीं हुआ है। पंजाब ने वो भी चेज करवा दिया। कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन यहां कहीं ना कहीं कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी गलत हुई है। यहां पर उनकी कप्तानी में कमियां हुई हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा सोच लेकर इस मैच में उतरे थे, इसीलिए मैंने कहा क्या वो कप्तानी अब बीसीसीआई को इंप्रेस करने के लिए कर रहे हैं? अगर तो ऐसा कर रहे हैं तो भाई साहब आप पंजाब की टीम के साथ गलत कर रहे हो। आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ पंजाब को मैच जिताने के लिए सोचना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ इस बात के ऊपर होना चाहिए कि लास्ट ईयर जो पंजाब की टीम आईपीएल ट्रॉफी जीतने से चूक गई थी, इस साल वो ट्रॉफी हमने आईपीएल पंजाबी फैंस को जितानी है। क्योंकि पिछले साल आपका क्रिकेट देखकर आप ट्रॉफी नहीं जीते, लेकिन आपने पंजाबियों का दिल जरूर जीता था। और इस साल वो फैंस आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं, आपको अपना सरपंच मान चुके हैं। तो आपको उन पंजाबी फैंस के कारण, पंजाबी फैंस के लिए बाकी 3 में से 2 मैचेस जीतकर अपनी टीम को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवाना है। श्रेयस अय्यर की मैं और बात करूं तो श्रेयस अय्यर का यह समझ में नहीं आता कि इनकी चहल के साथ क्या ही नफरत है, क्या खुंदक है, क्या कोई पर्सनल ग्रजेस हैं जो यहां पर निकाल रहे हैं? क्योंकि बहुत से मैचेस में हमने देखा कि युजवेंद्र चहल को 3-3 ओवर करवाए गए, उनका कोटा कंप्लीट नहीं करवाया गया। एक मैच में तो सिर्फ 1 ओवर करवाया गया और इस मैच में तो हद हो गई, 1 भी ओवर उनसे नहीं करवाया गया। मतलब अगर चहल से बॉलिंग ही नहीं करवानी तो उसको खिला क्यों रहे हो? फायदा क्या है फिर उसको खिलाने का? जब मैच फिनिश होता है, मैच के बाद कप्तान से पूछा जाता है कि आपने चहल को बॉलिंग क्यों नहीं दी, तो उनका कहना था कि यहां पर जो स्विंग गेंदबाज हैं उनको हेल्प मिल रही थी, सीम गेंदबाज मददगार साबित हो रहे थे इस विकेट के ऊपर, तो मैंने सोचा कि हम स्पिनर को ओवर देने का रिस्क नहीं लेते हैं। तो भाई साहब, क्या ये कंडीशन के बारे में आपको गेंदबाजी के दौरान पता चला था? जब आप बल्लेबाजी कर रहे थे तब नहीं पता चला था? अगर तब आपको पता चल चुका था तो फिर आपने एज अ इम्पैक्ट प्लेयर शशांक को क्यों पिक किया? शशांक को आप पिक नहीं करते क्योंकि तब तक वैसे भी आपके 17 ओवर तक हो चुके थे। आप सूर्यांश को पहले बल्लेबाजी करने के लिए भेज देते, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर ऐसे खिलाड़ी को चुन लेते जो थोड़ी गेंदबाजी भी करना जानता हो। लेकिन आपने नहीं, आपने चहल से 1 भी ओवर नहीं करवाया। और चहल इस टूर्नामेंट का मोस्ट विकेट टेकर गेंदबाज है, सबसे ज़्यादा विकेट आईपीएल में उस गेंदबाज ने ली हुई हैं। और उस गेंदबाज ने वहाँ विकेट ली हुई हैं जहाँ पर सिर्फ बल्लेबाजों की डोमिनेंस रहती है। बेंगलुरु की तरफ से आरसीबी की तरफ खेलते हुए, जहाँ छोटा मैदान है जो बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर उस गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा विकेट निकाल के दिखाई हुई हैं। तो चहल के ऊपर ट्रस्ट ना दिखाना कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर की गलती साबित होती है। उसके बाद अगर बात करें श्रेयस अय्यर, स्टॉइनिस के ऊपर पता नहीं क्यों इतना ट्रस्ट दिखाते हैं। स्टॉइनिस की बल्लेबाजी चलिए ठीक है, लेकिन गेंदबाजी, यार गेंदबाजी में तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की टीम उनको इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाती थी जितनी ज़्यादा बॉलिंग श्रेयस अय्यर करवा रहे हैं। और बार बार स्कोर आने के बावजूद भी स्टॉइनिस को ओवर करवाई जा रहे थे, और उसी के कारण देख लीजिए पंजाब ये मैच 1 ओवर पहले ही हार गया। डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह के आपने
ओवर जो हैं वो 16 ओवर से पहले ही ख़त्म करवा दिए। मार्को जॉनसन के ओवर आपने 16 ओवर से पहले ही ख़त्म करवा दिए। तो कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर कप्तानी में गलती तो ज़रूर हुई है। अब ऐसा होता है ना कि जब टीम जीतती है तो वो कुछ भी करती हो मैच के बाहर, वो एक स्टाइल आइकन बन जाता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। लेकिन जब टीम हारती है ना तो भाई साहब उनको सबसे ज़्यादा ट्रोल भी किया जाता है। अब पंजाब की टीम्स के खिलाड़ी इतनी ज़्यादा रील्स बनाते हैं, चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, चाहे वो बरार हो। बरार की एक रील तो याद ही होगी, जब इन्होंने 13 पॉइंट पर पहुंचे थे 7 मैचेस में अनडिफेटेड, तब उन्होंने रील बनाई थी 13 13 13 सब है 13 13। और देख लीजिए उस रील के बाद क्या हुआ, वो 13 पर ही अटक गए। 13 से आगे जा ही नहीं रहे हम। लगातार 4 मैचेस हो गए, एक भी मैच हम जीत नहीं पा रहे हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि पंजाब के फैंस के माथे पर चिंताओं की लकीरें आ चुकी हैं। अब पंजाब के जो फैंस हैं वो ये सोचने लग पड़े हैं कि यार पंजाब शायद ही अब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मोमेंटम होता है, जब टीम को वो मोमेंटम, चाहे वो जीत रही हो, जब वो मोमेंटम मिल जाता है तो बहुत से ऐसे मैचेस आपने देखे होंगे हारते हुए भी जीत जाएंगे। लेकिन जब टीम हारती जाती है, जो मोमेंटम अभी पंजाब का चल रहा है, तो जीतते हुए मैच भी टीम हारना शुरू कर देती है भाई। और ऐसा ही कुछ पंजाब के साथ अभी हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी चिंताएं हैं कि ये मोमेंटम हमको तोड़ना पड़ेगा। बस एक जीत हासिल कर लीजिए, वो एक जीत आप हासिल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी जीत भी हमको मिल ही जाएगी। अब हमने सोचा था कि पंजाब के जो मैचेस हैं ना, जो 4 मैचेस हैं, उसमें से सिर्फ एक मैच है जो आरसीबी के साथ है, जो टफ हो सकता है। बाकी 3 मैचेस तो ऐसी टीम के साथ है जो ऑलरेडी इस टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर बैठी हुई है। जिसमें से एक डीसी की टीम थी, डीसी की टीम से हम हार गए हैं। अब डर एमआई से भी लग रहा है, कहीं एमआई से ना हार जाएं। एक एलएसजी के साथ है, तो एमआई और एलएसजी ये दोनों टीमें ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। आरसीबी के साथ टफ फाइट हो सकती है, जो 17 तारीख को संडे को धर्मशाला के ग्राउंड में ही खेला जाना है। तो भाई साहब थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, थोड़ा फोकस इस टूर्नामेंट के ऊपर दे लीजिए, रील्स को थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए और पंजाबी फैंस को थोड़ा खुश कर दीजिए। अब पंजाब का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? अगर हार का मोमेंटम ऐसे ही रहता है तो भाई साहब पंजाब को 2 काम करने चाहिए। एक तो मुंबई इंडियंस और दूसरा एलएसजी से रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए, भाई आपका तो काम ख़त्म हो चुका है, आप तो इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो, तो हमको ही 2 मैच जिता दो, हमारा ही थोड़ा भला कर दो। या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि धर्मशाला जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है, दुआ कीजिए अगले दोनों मैच बारिश के कारण धुल जाएं। दोनों मैच अगर बारिश के कारण धुल जाएंगे, एक एक पॉइंट जो है वो पंजाब को मिल जाएगा और पंजाब 15 पॉइंट पर आ जाएगा और एलएसजी से एक मैच जीतकर 17 पॉइंट हो जाएंगे। तब भी हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि मैचेस खेल कर तो हम नहीं जीत पा रहे हैं। बल्लेबाजी में हमको स्टार्ट अच्छा मिलता है, हम एंड अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। गेंदबाजी में भी सेम हिसाब है, स्टार्ट अच्छा मिला इस मैच में लेकिन एंड नहीं कर पाए। और फील्डिंग में हम कैचेस नहीं पकड़ रहे हैं। भाई साहब कुछ कर लीजिए पंजाब की टीम जी, कुछ कर लीजिए और इस बार जो पिछली बार छूट गया था उसको हासिल कर लीजिए।